हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ त्रिवंत। हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन जो है जून 2023 की। उसमें हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें हमने 2.2 तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है 2.3 जो है चाइनाज़ राइजिंग इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या टॉपिक है। 2.3 जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे, जो कि है चाइनाज़ राइजिंग इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बात करें। ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली क्या हुआ, C+C5 जो सबमिट है इसको चाइना ने होस्ट किया है। कहाँ? XI अब इसकी जो सिटी है वहाँ इसको C+C5 समिट को चाइना ने होल्ड किया है, जिसमें कौन कौन शामिल हुआ था? जिसमें चाइना शामिल हुआ था और C5 कंट्रीज़ के लीडर शामिल हुए थे। C5 कंट्रीज़ इन द सेंस कि हमारी जो सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्रीज़ हैं उनके मेंबर्स शामिल हुए थे, उनके लीडर्स शामिल हुए थे। इस न्यूज़ के बारे में और देखते हैं। चाई एंड डिक्लेरेशन, ये XI जो है ये एक डिक्लेरेशन है जिसको साइन किया गया है सेंट्रल एशिया और चाइना के फ्यूचर रिलेशन को डेवलप करने के लिए। चाइना और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस को फ्यूचर में डेवलप करने के लिए इस चाई एंड डिक्लेरेशन को साइन किया गया है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड हैं, वो हम अभी देखते हैं। हमने देखा कि अभी एक रिसेंटली सबमिट हुआ है C+C5, ये इसका नाम है। ठीक है, C+C5 सबमिट हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं C मीन्स तो चाइना हो गया, C5 मीन्स क्या? C5 मीन्स सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज़। अब सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं वो हम देखते हैं। सेंट्रल एशिया में आती हैं 5 कंट्रीज़ जो कि है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 5 जो कंट्रीज़ हैं ये सेंट्रल एशिया का पार्ट हैं। ठीक है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कट्टू नाम से याद रख सकते हैं, KKAATU, जो कि 5 कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे सेंट्रल एशिया में आती हैं। अब हम देखते हैं जो ये सबमिट हुआ है इसमें लीडर्स का क्या फोकस था। इसमें फोकस था कि भाई जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो बढ़े। ठीक है, जो कल्चरल सिल्क रोड प्रोग्राम है उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, जैसे रीजनल इश्यूज़ हैं इन जैसी कंट्रीज़ में, जैसे कि टेररिज्म हुआ, एक्सट्रीमिज़म हुआ, तो उन इश्यूज़ पे भी ध्यान दिया जाए। ये जो C+C5 जो सबमिट है ये पहला सबमिट है ऐसा। इससे पहले ऐसा कोई सबमिट नहीं हुआ और इसे चाइना ने होस्ट किया। C मतलब चाइना, 5 मतलब 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ठीक है, ये एक वर्चुअल सबमिट था। ठीक है, वर्चुअल फॉर्मेट में ये सबमिट था जिसको हेल्प किया गया। किस लिए हेल्प किया? 30th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। जो सेंट्रल एशियन हमारी 5 कंट्रीज़ हैं इनके बीच में और चाइना के बीच में 30th एनिवर्सरी थी इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन के बीच में, इसलिए ये सबमिट किया गया। ये सबमिट एक वर्चुअल फॉर्म में था। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में था, ऑनलाइन बेसिस पे था। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में अपना जो चाइना का प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, उसके थ्रू उसने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो अपना रिलेशन, चाइना जो रिलेशन है अपना खुद का, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बिल्ड कर रहा है। कौन से इंस्टीट्यूशन के माध्यम से? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी वो चाइना अपना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब इम्प्लीकेशन ऑफ राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया। भाई चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, इन 5 कंट्रीज़ में अगर चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो इंडिया के लिए क्या, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या इम्प्लीकेट्स जो है वो इंडिया पे पड़ेंगे या क्या इम्प्लीकेशन है जो इंडिया पे हमारे पड़ेंगे, वो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का मतलब है कि अगर चाइना का प्रेजेंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बढ़ता है या हमारा जो इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें बढ़ता है तो वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उस रीजन में जहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि चाइना अगर इन रीजन्स में अपना प्रेजेंस बढ़ाएगा तो चाइना के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो चाइना जो है वो ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा।
जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, उसके बाद से जो सेंट्रल एशिया एक जियोपॉलिटिकल अरेना की तरह इमर्ज हुआ है, जिसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं कि वो अपने अपने इंटरेस्ट वहाँ देख रहे हैं कि कैसे सेंट्रल एशिया के साथ सभी के रिलेशन सही किए जाएं, जैसे कि रशिया, चाइना, यूएस, टर्की, ईरान, यूरोप, ईयू एंड अदर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, वो है क्रिएट इकोनॉमिक कंपटीशन फॉर इंडिया। जो चाइना है भाई, इंडिया के लिए इकोनॉमिक कंपटीशन कैसे क्रिएट होगा। जो चाइना है वो जो सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज़ आती हैं उनका चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि इंडिया का ट्रेड जो है सेंट्रल एशिया के साथ वो सिर्फ $2 बिलियन का है, ठीक है। चाइना से बहुत कम है। चाइना का जो ट्रेड है वो $32 बिलियन का, जबकि इंडिया का $2 बिलियन का है, जो कि चाइना के सामने कुछ नहीं है। तो हमारे लिए वो और कंपटीशन बढ़ाएगा अगर चाइना का इन्फ्लुएंस इसी तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बढ़ता रहा तो। कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देखते हैं कि भाई जो चाइना है वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसके द्वारा उसके माध्यम से उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है। जो हमें पता है चाइना ने पाकिस्तान से होकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो कि पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया है, तो ये इस कॉरिडोर की वजह से जो कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में, उस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिया का जो प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर, इस पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉरिडोर इन्हीं कंट्रीज़ के बीच में से होकर आता है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है कि जो अगर चाइना का जो प्रेजेंस है वो इसी तरह से बढ़ता रहा हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है अगर वो इसी तरह हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में बढ़ता रहा तो वो हमारी रीजनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, क्योंकि हमारे रीजनल सिक्योरिटी के लिए वो खतरा, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो हमारे जो नेबर्स हैं उसमें गड़बड़ा सकता है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया और जो सेंट्रल एशियन रीजन है उसके बीच में कोई, हमारा जो इंडिया है वो कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है, उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन हमारे और जो सेंट्रल एशियन के इश्यूज़ हैं, कंसर्न हैं किसी इश्यूज़ पे, वो सेम है, जैसे कि टेररिज्म से हुआ, एक्सट्रीमिज़म हुआ, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हुई, विच पोज चैलेंजेस टू रीजनल स्टेबिलिटी, जो कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए चैलेंज है, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी, अब जो एनर्जी सिक्योरिटी है, दिस रीज़न इज़ क्रूशियल फॉर इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, ये इंडिया की एनर्जी के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ वाला रीज़न, ठीक है। ग्रोइंग चाइनाज इन्फ्लुएंस माइट हिंडर इंडियाज़ प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सिक्योरिंग एनर्जी फ्रॉम द रीजन, इस रीज़न से हम, जैसे कि हमारी पाइपलाइन आती है, तापी पाइपलाइन आती है, या फिर और कोई एनर्जी के सोर्सेज हैं, तो अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो ये इंडिया के लिए काफ़ी सारी रुकावटें पैदा कर सकता है। फॉर एग्जांपल, कजाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम एंड तुर्कमेनिस्तान हैज़ ह्यूज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, तो हम इससे यहाँ से जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनके लिए हमारे ऊपर बहुत परेशानी आ सकती है। अब हम देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के लिए हमारे इंडिया ने या हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं कि जिससे हम जो हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का रिलेशन बेहतर कर सकें या अपना एक छाप वहाँ पे छोड़ सकें। तो सबसे पहला वही है कि जो जो हमारे चैलेंजेस हैं वही वो चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि पहला कि इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया की जो कनेक्टिविटी है उसे इम्प्रूव किया जाए। जैसे कि हमारा जो हमने कॉरिडोर बनाया था ये INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको फास्ट किया जाए, इसके डेवलपमेंट को और अच्छे से किया जाए या इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। जो कि क्या है, इसमें क्या है, थ्रू रिनोवेशन ऑफ चाहबार पोर्ट, ठीक है। इस INST कॉरिडोर को अच्छे से डेवलप करने के लिए जो हमने चाहबार पोर्ट को रेंट पे लिया है उसको रिनोवेट किया जाए, ताकि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो और फास्ट हो सके, ठीक है। बिकमिंग ए मेंबर ऑफ अशगाबाद एग्रीमेंट एंड तापी पाइपलाइन, एंड अशगाबाद एग्रीमेंट और तापी पाइपलाइन के मेंबर जो हैं वो बनना चाहिए। सेकंड क्या है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया CAA पॉलिसी 2012, ठीक है। जो सेंट्रल एशिया पॉलिसी है 2012 की, उसको कनेक्ट करना चाहिए। अब ये क्या है,
ये जो पॉलिसी है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012, ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पर जिसमें हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी देखते हैं, इकोनॉमिक भी देखते हैं, सिक्योरिटी एंड कल्चरल कनेक्शंस को भी ध्यान में रखते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया सेंट्रल एशिया का समिट हुआ था उसे इंडिया ने होस्ट किया था, जो पहला समिट था, फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशियन समिट, ठीक है। इंडिया रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशियन समिट, ठीक है। अब कमिटमेंट टू एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, अब हमारा जो कमिटमेंट है कि हम अपने नेबरहुड की पॉलिसी को एक्सटेंड करेंगे, तो उस कमिटमेंट पे हमें खरा उतरना चाहिए इंडिया को, या उसके लिए और कुछ डेवलपमेंट करने चाहिए, या और किसी तरह से इस जो पॉलिसी है इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि जो हमारी पॉलिसी है एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है, इसके कारण हमें मतलब इस पॉलिसी के अंदर हमें जो हमारे इंडिया के हमें जो हमारे जियो पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं वो डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, मतलब हमें और भी कंट्रीज़ के साथ मिलना चाहिए जो सेंट्रल एशिया के आसपास है, या हमारे डिप्लोमेटिक गोल्स को बढ़ाना चाहिए ताकि हम हमारे जो रिलेशन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ उन्हें बेहतर बना सकें। बायलैटरल जो इंगेजमेंट है उसे हमें बढ़ाना चाहिए, जैसे इंडिया साइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान एंड सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद कज़ाकिस्तान। तो ऐसे एग्रीमेंट्स वगैरह करके हमें हमारे बायलैटरल इंगेजमेंट जो है उसको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बढ़ाना चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम है इंडियाज़ इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम अट्रैक्ट यंग प्रोफेशनल फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं या क्या स्टेप ले सकते हैं हमारे रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए, जो कि है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जो सेंट्रल एशियंस कंट्रीज़ हैं वो पार्टनर्स हैं और वो मेंबर्स हैं, और इंडिया भी मेंबर है, जैसे कि SCO शंघाई कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन इंडिया, CICA हैव हेल्प्ड इंडिया टू मेंटेन रेगुलर चैनल ऑफ कनेक्शन विद द CAR। ऐसे अगर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे दोनों सेंट्रल एशियन रीजन वाली कंट्रीज़ और इंडिया अगर मेंबर्स होंगे तो उनके कम्युनिकेशन जो है वो बना रहेगा, टूटेगा नहीं। डेवलपमेंट असिस्टेंस, द $1 billion line of credit announced by India is aimed at high impact development project HICDPS for socio-economic development of the region। जो इंडिया ने है $1 बिलियन का जो क्रेडिट है वो अनाउंस किया है ताकि वहाँ हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया जाए फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। अब हम देखते हैं कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशन के बीच में हमने ये तो देख लिया कि इनके रिलेशन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के रिलेशन को बेहतर बनाने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इन इंडिया एंड CAR रिलेशन, सेंट्रल एशियन रीजन के रिलेशन के बीच, इंडिया और सेंट्रल एशियन रीजन के रिलेशन के बीच में क्या क्या चेंजेस है। पुअर कनेक्टिविटी, पहला जो चैलेंज है वो है पुअर कनेक्टिविटी। वो क्या है कि इंडिया डजंट शेयर फिजिकल बॉर्डर विद एनी ऑफ द सेंट्रल एरिया एशियन स्टेट, मतलब किसी भी सेंट्रल एशिया जो स्टेट है उसके साथ फिजिकल बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। हम ये चीज़ एक बार मैप में देख लेते हैं। हमने देखा, देखो ये इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ जो ये हमारा देखा जाए तो जो हमारी बाउंड्री है वो अफ़गानिस्तान और यहाँ तजाकिस्तान से शेयर होती है, लेकिन क्या हुआ है ये जो है ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो देखा जाए तो एक तरह से इंडिया के साथ इनकी बाउंड्री शेयर नहीं होती, जहाँ से हम हमारा कोई भी जो कनेक्शन है या कम्युनिकेशन है वो कर सकें, ठीक है। ऑल्सो इंडियाज़ एंटागोनिस्टिक रिलेशन विद पाकिस्तान हैज़ फर्दर कॉम्प्लिकेटेड कनेक्टिविटी एंड ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इंडिया। हमारे और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं हैं कि पाकिस्तान हमें सीधा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाने का एक्सेस दे दे। लिमिटेड रिसोर्सेज, India's resource constraint, especially finance, can limit its ability to actively engage with all Central Asian countries simultaneously। हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है जितना कि चाइना के पास है कि हम वहाँ जाके एक्सपोर्ट कर सकें या उनकी मदद कर सकें। रीजनल कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है यहाँ का जो रीजनल कन्फ्लिक्ट है उसी से यहाँ बहुत बार अनस्टेबिलिटी हो जाती है और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भी हमारे रिलेशन इतने बेहतर नहीं बन पाए। ये भी एक चैलेंजेस है, जैसे कि नार्को टेररिज्म हुआ, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कैन इम्पैक्ट इंडियाज़ एंगेजमेंट। अब हम देखते हैं इन सभी के लिए हम क्या वे फॉर
अब हम देखते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इंडिया के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज से अपना रिलेशन बनाने के लिए। पहला हम देखते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हमें पता है कि हमारे और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उनके बीच में कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, इसलिए हमारे लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो हम देखते हैं कि हम सॉफ्ट पावर जो है उसका इस्तेमाल करके इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। सॉफ्ट पावर इन द सेंस कि हम हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेके चल सकते हैं, कल्चरल सिविलाइजेशन जो बॉन्ड है, जो ट्रेडिशनली वेल स्टेब्लिश्ड बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, पीपल टू पीपल टाई जो था उसको और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, फोकस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो रिसेंटली इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, ICA इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल कैन हेल्प प्रमोट बिजनेस लिंकेजेस। ये जो इंडिया ने लॉन्च किया है ICABC, जो सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में बिजनेस जो लिंकेजेस हैं उनको प्रमोट करने में हेल्प करेगा। फैसिलिटेट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन बिजनेस रेगुलेशन इन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को सुधारा जाए, कैसे सुधारा जाए? ठीक है, there have been suggestion that India should provide connectivity for people and trade in Central Asia through air corridor। हमारे पास फिजिकल बाउंड्री नहीं है, पाकिस्तान के थ्रू हम जा नहीं सकते, इसलिए हम एयर कॉरिडोर के थ्रू इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी सुधारें, एज इट हैड डन फॉर अफगानिस्तान, जैसा कि हम अफगानिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लोरिंग अदर सेक्टर्स। अब कुछ सेक्टर्स में हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बाकी के सेक्टर्स को एक्सप्लोर करें ताकि वहाँ भी हम हमारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें या दोनों के बीच ट्रेड रिलेशंस को बेहतर कर सकें, जैसे कि IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, हायर एजुकेशन, स्पेस, SME सेक्टर, पावर जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर प्रेजेंट रिच पोटेंशियल फॉर डीपर एंगेजमेंट। ठीक है, हमें पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत पोटेंशियल है, तो उस हिसाब से हम इन सभी सेक्टर्स में भी उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं या और चीज़ें नई एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ऐसे ही विज़न IAS के करंट अफेयर के मंथली मैगज़ीन के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।